नमस्कार. DDM न्यूजच्या माध्यमातून आणि धगधगती मुंबई वृत्तपत्राच्या माध्यमातून आज आम्ही एक अशा व्यक्तीची ओळख करून देत आहोत की परमात्माचा संदेश एका मानवाकडून त्यांनी घेतल्यानंतर तो संदेश इतर दुसऱ्या मानवापर्यंत कसा पोचवायचा याबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत. जसं प्रत्येक मानव वेगवेगळ्या आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या भगवंताला भेटत असतो आणि ते भेटत असताना अनेक रूपं अनेक व्याधी आपण पाहिले जातात, परंतु यातूनच परमात्मा कसा आहे, परमात्माबद्दल काय जाणायचं आहे, काय माहिती करून घ्यायचं आहे, त्यांनी जे निर्मित केलेलं पुस्तक आहे, जे बुक आहे, त्या बुकामध्ये आपण जर पाहिलं तर बऱ्याच गोष्टी उलगडलेल्या आहेत. ते पुस्तक आजपर्यंत मी कधी वाचलं नाही किंवा काय नाही, पहिल्यांदाच मला हे जाणून घ्यावं असं वाटलं आणि मी पुस्तक हे वाचल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की खरोखर मानव आणि परमात्मा आणि आत्मा यातील फरक आणि काय हे आता आज आपण जाणून घेण्याचे पुस्तक निर्मित ज्यांनी केले ते प्रदीप मुखर्जी सर आज आपल्या समोर आहेत. सर नमस्कार. नमस्कार. हम आपके आध्यात्मिक के बारे में जरा जानना चाहते हैं कि एक आध्यात्मिक जो है और बाकी का आध्यात्मिक है उसके बारे में जानना चाहते हैं. जैसा एक मानव परमात्मा का संदेश दूसरे मानव के पास किस तरह से छोड़ते हैं, इसके बारे में हम आज आपकी तरफ से जानना चाहते हैं. जरूर. तो मैं आपको बोलना शुरू करूं? यस सर. ओके. धर्म, मजहब और आध्यात्म तीनों की ज़रूरत इंसान को तब पड़ता है जब उसे पता चलता है उसके अंदर कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई बेचैनी है, कोई परेशानी है. अगर कोई इंसान के अंदर ना कोई दुख हो, ना कोई दर्द हो, ना कोई बेचैनी हो, ना कोई परेशानी हो, तो फिर उसे ना परमात्मा की ज़रूरत है, ना भगवान की ज़रूरत है, ना अध्यात्म की ज़रूरत है. इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है. वो इंसान आराम से जिएगा, मस्ती में जिएगा. और ये सब चीज़ें की ज़रूरत कब आता है? जब इंसान के मन में दो सवाल उठते हैं. पहला सवाल, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और दूसरा सवाल, जो मेरी मुसीबत है उसका क्या कहीं पे कोई हल है? और ये दो सवाल ले जाता है इंसान को बहुत सारे चीज़ों के अंदर. उसमें कुछ धर्म के दायरे के अंदर होता है, कुछ आध्यात्म के दायरे के अंदर होता है और कुछ दर्शन शास्त्र के दायरे में होता है. तो ये इसका एक बैकग्राउंड है. अब मान लीजिए कि आपने ये पूछा कि एक मनुष्य परमात्मा का संदेश दूसरे मनुष्य तक कैसे पहुंचा रहा है. तो इसका जवाब ये है कि जिस मनुष्य ने ये काम को शुरू किया उसकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं था, उसकी कोई इच्छाएं भी नहीं थी, ना वो धार्मिक था ना वो आध्यात्मिक था. वो अपने मस्ती में जी रहा था. लेकिन परमात्मा आए एक दिन, करीबन 2015 साल की बात है, और उन्होंने कहा तुम्हें अब मेरे लिए काम करना होगा. तो मैंने पूछा कि काम क्या है. तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को छुड़वाना है. मैंने बोला किस से? बोले ब्रह्मांड के राजा से. मैंने बोला ठीक है, तो आप कौन हो? बोले मैं उनके पिता परमात्मा हूँ. मैंने बोला अगर आप परमात्मा हो तो ये काम तो आप बहुत सहज में एक पल में कर सकते हो, क्योंकि आपसे शक्तिशाली तो कोई भी नहीं है. वहाँ आपको मेरी क्या ज़रूरत पड़ी? वो बोले नहीं, ये काम तो एक मानव के ज़रिए ही होगा और इसीलिए तुम्हें चुना है मैंने और तुमको ये काम करना पड़ेगा. मैंने कहा कि देखिए, आपके बच्चों में यानी आत्माओं में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. दूसरी बात, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आप परमात्मा हो या नहीं हो. तीसरी बात, हो सकता है आप परमात्मा हो सकता है आप शैतान हो सकता है आप मेरे मन का एक भ्रम हो सकता है कि आप कोई देवी देवता हो सकता है कि आप कोई असुर या उस जगत के कोई जीव हो. तो ऐसी अवस्था में तो मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि आप परमात्मा हो. लेकिन इस बात का मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि ना आपके प्रति मेरा कोई भक्ति होगा, ना आपके प्रति मेरा कोई श्रद्धा होगा, ना आपके प्रति मेरा कोई विश्वास होगा और ना आपके प्रति मेरा कोई समर्पण होगा. मैं आपको हर वक्त एक शंका के दायरे के अंदर रखूँगा
और शंका के दायरे के अंदर मैं तब तक काम करूँगा जब तक मैं इस बात का मुझे विश्वास ना हो जाए कि आप सही में परमात्मा हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मंजूर है। फिर मैंने उनसे कहा दूसरी बात, आपके बच्चों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मानव में इंटरेस्ट है, इंसानों में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मैंने मेरे चारों तरफ दुख और दर्द और परेशानी, लोगों की बेचैनी, सब कुछ देखा है। और उनके लिए आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे दरअसल इंसान में या मानव में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने बोला दिलचस्पी नहीं है, तो पहले तो थोड़ा चौंका, फिर बाद में बोला ठीक है, लेकिन दिलचस्पी नहीं है तो वैसे तो मेरा भी आपके बेटे के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मेरा जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा मैं मानव के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर हाँ, मैं मानव की कोई मनोकामना की पूर्ति नहीं करूँगा। जो वो चाहते हैं वो मैं उनको दूंगा नहीं। अगर वो कहते हैं कि मुझे आप प्रोटेक्ट करो, यानी कोई अटैक हो रहा है उसमें से आप मुझे बचाओ, वो सब मैं नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने ये सब किया, ये सब चीज़ें जिनको वो भगवान मानते हैं ये वही कर रहा है और वो मेरा बेटा है। और आप अगर मैं मनुष्य को इन चीज़ों से बचाने जाऊं या मनुष्य की मनोकामना को पूरा करूं तो मैं मेरे बेटे के खिलाफ जाऊंगा, और मैं मेरे बेटे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा बेटा प्रिय है, इंसान मेरे लिए प्रिय नहीं है। तो ये सारे बातें हम लोगों ने उस वक्त कर दिया था। वहाँ से मेरा काम परमात्मा के साथ शुरू हुआ। तो जो परमात्मा का जो संदेश है उसके बारे में सविस्तर बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। परमात्मा का जब मेरे साथ मेरा और परमात्मा का काम जब शुरू हुआ, तब दरअसल पहला काम मेरा ये था कि कुछ लोगों को इकट्ठा करना परमात्मा के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ क्लासेस लेता था और उस क्लासेस के अंदर लोग आते थे, मैं उनको परमात्मा के बारे में बोलता था और अंत में उनको इनवाइट करता था कि अगर आप इन निर्देशों का पालन करके परमात्मा के साथ रह सकते हो तो आपका स्वागत है। लेकिन मैं देखता था कि दरअसल लोग स्वीकार नहीं करते थे, ना परमात्मा को स्वीकार करते थे, ना परमात्मा के निर्देशों को स्वीकार करते थे। मुझे ज़रूरत था सिर्फ 300 लोगों की, लेकिन इस 300 लोगों को इकट्ठा करने में मुझे 5 साल लग गए। रात दिन काम करने के बाद भी ये 300 लोगों को इकट्ठा करने में 5 साल लग गए। तो फिर मुझे पता चला कि ठीक है, लोगों को भी परमात्मा में कोई रस नहीं है, और उनके शर्त जो थे वो शर्त ऐसे थे कि लोग कहते हैं इन चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं है। जैसे ही ये 5 साल के बाद मुझे 300 लोग मिल गए, उसके बाद हमने एक्चुअल काम शुरू कर दिया और 2 साल के अंदर हमने ऊपर का जो आयाम है, एकदम ऊपर का, उस आयाम के अंदर एक दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण अब आत्मा वापस अपने घर जाना चाहते हैं। जब वो काम हमारा पूरा हो गया, जो अगस्त 2023 में पूरा हुआ, उसके बाद ये जितने भी मैंने उनके साथ काम किया था, जो 7-8 साल जो काम किया था, वो सब उस वक्त मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला था, उस इन्फॉर्मेशन को मैंने इस किताब के अंदर डाला, जिसको हम कहते हैं परमात्मा का संदेश। और ये वो किताब है जिसके अंदर मेरे क्लास का जितने भी मेन मटेरियल है वो सब इसके अंदर है। लेकिन आम इंसान को मैं ये कहूँगा, पहले इसको पढ़ने की आप कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि आपको ये विचलित कर देगा। तो शुरू में इसके अंदर मत जाना। आपको मेरा अनुरोध है कि शुरू में इस स्वरूप के साथ अपना दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी, तनाव, इनके साथ शेयर करना, एक आम इंसान की तरह। जब भी आपके अंदर कोई भी दुख, दर्द, परेशानी है, एक बार बोल के इस किताब को आप रख दो। 1 महीने तक आप इसको करो। करने के बाद आप देखो आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। और ये किताब आपको 5 भाषा में मिल जाएगा, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती और तेलुगु। लेकिन ये किताब आपको मिलेगा किधर? एक वेबसाइट है, उसका नाम है alakhgod.com, यानी ALAKHGOD.com। वो वेबसाइट में ये किताब आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इतना पैसा भी आप क्यों खर्चा करो ये किताब खरीदने के लिए। मैं आपको दूसरा एक सोल्यूशन देता हूँ, इससे बेहतर।
और वो सल्यूशन है कि मैं आपको एक हीलिंग कार्ड के बारे में बोलता हूँ। ये हीलिंग कार्ड आपको सब भाषा में मिल जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और ये सब। आप इस हीलिंग कार्ड को यानी डिजिटल हीलिंग कार्ड को आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दो और करने के बाद आप इस स्वरूप के साथ यानी कार्ड के अंदर जो स्वरूप है उसके साथ सिर्फ 1 महीना बात करो और फिर देखो आपके ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है। उसके बाद आप तय करो कि परमात्मा या भगवान। 2 नाव में आप पाँव नहीं रख सकते, 1 महीने तक दोनों नाव में पाँव रखना। उसके बाद आप चुन लेना कौन सा आपके लिए ज़्यादा फायदे का है। तो ये मेरा मैसेज है लोगों के लिए। सर, इसके पहले बहुत ग्रंथ आए, किताब आए, ये आपने जो प्रकाशित किया है यानी परमात्मा का संदेश, इसके क्या अलगपन क्या है? हाँ, अभी तक जितने भी धर्म ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक जितने भी आए हुए हैं, और जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तब ये मत समझना कि मैं सिर्फ हमारे इंडिया के धर्मों की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे पृथ्वी में जितने भी धर्म हैं वो सब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबका भगवान एक ही है, ठीक है। और जितने भी धर्म ग्रंथ आए हुए हैं वो सब उसी भगवान ने दिया है। ये अलग बात है, कभी भगवान ने अपने आप को महादेव के रूप में पेश किया, कभी भगवान ने कहा कि मैं अल्लाह हूँ, कभी उन्होंने कहा कि मैं फादर हूँ यानी पिता, कभी उन्होंने कहा मैं वाहेगुरु हूँ, कभी उन्होंने कहा कि मैं आहुरा माजदा हूँ, कभी उन्होंने कहा मैं जिहोवा हूँ, कभी उन्होंने कहा कि मैं काल हूँ या काल ब्रह्म हूँ, कभी उन्होंने कहा मैं आदि गुरु हूँ, कभी उन्होंने कहा मैं आदि योगी हूँ, कभी उन्होंने कहा मैं ज्योति निरंजन हूँ। तो ये जो भी नाम है, नाम बहुत सारे हैं लेकिन शख्स एक है। हर नाम एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। और ये शख्स ने इंसान को धर्म क्यों दिया, आध्यात्म क्यों दिया, उनकी मंशा क्या था। हमें लगता है कि भगवान ने धर्म और आध्यात्म को हमारे उन्नति के लिए दिया है, हमारे परेशानी और दुख और दर्द से निकलने के लिए दिया है, और हमारे लाइफ में सब सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए दिया है। लेकिन जब आप पूरे पृथ्वी को चारों बाजू से देखोगे तब आप पाओगे इस पृथ्वी के अंदर हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, हर कोई बेचैन है, हर कोई ढूंढ रहा है कि कौन मुझे कैसे कुछ रिलीफ देगा। तो ये था बैकग्राउंड। अब आते हैं कि ये धर्म, मजहब, आध्यात्म इंसान के पास आया क्यों। तो परमात्मा जब आए तब उन्होंने कहा कि ये सब चीजें 10,000 साल के पहले कुछ नहीं था। तो फिर 10,000 साल के अंदर इन चीजों की जरूरत क्या थी? इसलिए था क्योंकि भगवान को पता चला कि अब परमात्मा आने वाले हैं। तब उन्होंने अपने बेटे शिव को भेजा और उन्होंने शिव से कहा कि जाके लोगों के बीच में धर्म, मजहब और आध्यात्म का पूरा प्रचार करो। वहाँ से शुरू हुआ ये खेल, जिनकी किताब आप पढ़ते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप आराधना करते हो, जिनके सामने आप जाके अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हो कि आप मेरा ये इच्छा पूरा कर दो। अब देखिए क्या खेल क्या था, और उस खेल के बारे में मैं इस किताब में लिखता हूँ। डिटेल में तो आप किताब में पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि खेल ये था, इंसान परमात्मा के पास नहीं जाना चाहिए, इंसान भगवान के पास ही रहना चाहिए। लेकिन परमात्मा और भगवान का रिश्ता क्या? रिश्ता बाप और बेटे का है। परमात्मा पिता है, भगवान बेटा है। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि बेटे ने बाप की सुनी नहीं, बेटे ने मनमानी किया, बेटे ने बहुत सारे ऐसे व्यवहार किए जो पिता को पसंद नहीं था। और फिर पिता ने अपने बेटे को कहा कि तुम अब मेरे घर में नहीं रह सकते हो, तुम्हें मैं मेरे घर से बाहर निकाल रहा हूँ, तुम्हें मैं 21 ब्रह्मांड दे रहा हूँ, तुम इस 21 ब्रह्मांड में जाके अपना मनमानी करो। तो तब से बेटा अपनी मनमानी कर रहा था इस 21 ब्रह्मांड के अंदर। और फिर 10,000 साल पहले भगवान को पता चला कि अब मेरा पिता यानी परमात्मा आ रहे हैं। तब तक उन्होंने अपने आप को ही
परमात्मा घोषित किया, उन्होंने अपने आप को अंतिम घोषित किया, सबसे ऊपर घोषित किया। लेकिन अब इंसान को कैसे बांधना था, बहुत इंटरेस्टिंग है ये खेल जो मैं लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, उन्होंने इंसान को महत्वाकांक्षा में बांध दिया, और महत्वाकांक्षा होने के कारण इंसान संसार में बंध गया। अब उनकी इच्छाओं की कोई अंत नहीं है। हालांकि इंसान बहुत कम में जी सकता है, लेकिन हर वक्त उसे बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत बेहतर चाहिए और बहुत अलग चाहिए। तो हम अंग्रेजी में कहते हैं मोर बेटर डिफरेंट। इसके अंदर उन्होंने इंसान को बांध दिया, और संसार के अंदर आप पाएंगे इंसान इन 3 चीज़ों के दायरे के अंदर भाग रहा है। दूसरा, इंसान को उन्होंने बांधा ये लोग प्रलोभन दिखा के कि तुम मरने के बाद स्वर्ग में जा सकते हो, जन्नत में जा सकते हो, और वहां तुम्हें तुम्हारी हर मनोकामना की तुम पूर्ति कर सकते हो। अब इंसान ने देखा कि जीते जी तो कोई मनोकामना की पूर्ति हो नहीं रहा है, तो हर इंसान के अंदर ये इच्छा जाग उठा कि मुझे स्वर्ग जाना है। यहाँ से शुरू हुआ धर्म का खेल, और हर धर्म के अंदर ये मार्ग दिया जाता है कैसे तुम पुण्य कमा सकते हो। मुश्किल ये है, इंसान पापों की गठरी बांधता रहता है। तो इस तरह उन्होंने इंसान को दूसरी तरह बांधा। और तीसरी तरह कैसे बांधा, क्योंकि उन्होंने पाया कुछ लोग थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, जो जीवन को बहुत गहराई से देख सकते थे। इन्होंने देखा कि हमारी महत्वाकांक्षा हमें कोई सुख नहीं दे रहा है, बल्कि और ज़्यादा दुख दे रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि इस बात की क्या गारंटी है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। इनको पता चला कि दरअसल मुझे बार बार मनुष्य जन्म योनि में आना पड़ेगा, और मैं मनुष्य योनि में नहीं आना चाहता। इस ग्रुप के लिए भगवान ने इनको दिया आध्यात्म, यानी उनको मोक्ष का मार्ग दिया। अब उन्होंने 3 तरह से बांध दिया इंसानों को। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, आपको एक धर्म मजहब के लिए मत सोचना, ठीक है। उन्होंने पहले बांधा महत्वाकांक्षा में, दूसरा उन्होंने बांधा जन्नत से या स्वर्ग से, और तीसरा उन्होंने बांधा मोक्ष से। अब जब परमात्मा आएंगे मनुष्य के पास, पहला मनुष्य क्या मांगेगा, वो परमात्मा से कहेगा आप मेरी इच्छा की पूर्ति करोगे तो मैं आपको पूजा करूंगा या आपके पास मैं आऊंगा। अब परमात्मा कहते हैं मैं तो आपकी कोई मनोकामना पूरा नहीं करूंगा। तो ये महत्वाकांक्षी लोग यही कहेंगे फिर आप हमारे कोई काम के नहीं है। दूसरा, वो कहेगा कि हमें तो जन्नत में जाना है, आप हमें जन्नत में भेजोगे। परमात्मा कहते हैं नहीं, हम आपको जन्नत में नहीं भेजेंगे। और दूसरा, ये दूसरा तबके का जो लोग है, दूसरा ग्रुप का जो लोग है, ये कहेंगे कि आप अपने आप को परमात्मा कहते हैं, हम तो जानते हैं परमात्मा कौन है, और वो हमारे मंदिर में है, वो हमारे पूजा घर में है। आप तो कोई भी मंदिर में हो नहीं, तो फिर हम आपकी पूजा क्यों करें, आपके पास क्यों जाए। तो ये दूसरा ग्रुप भी परमात्मा के पास नहीं जाएगा। रहा तीसरा ग्रुप, जिनको हम आध्यात्मिक ग्रुप कहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक सफर में चल रहे हैं। ये जो तीसरा ग्रुप है, ये परमात्मा को कहेगा कि आप परमात्मा हो सकते हो, लेकिन हमारा भगवान हमारे अंदर है, और हम हमारे अंदर के भगवान के सिवा किसी और के तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखते। तो ये आध्यात्मिक लोग भी परमात्मा के पास नहीं जाएंगे। इस तरह भगवान ने मनुष्यों को, पूरे ब्रह्मांड, अरे पूरे पृथ्वी के मनुष्यों को, यानी 7 बिलियन या 8 बिलियन जितने भी लोग हैं, इस तरह भगवान ने सबको बांध दिया। और बहुत कम लोग परमात्मा की बात सुनना चाहते हैं या उनके पास जाना चाहते हैं। सर, संसार जो है, संसार में सबको सुख और दुख है, सबको परेशानी है। इतनी परेशानी है कि हर एक दुख में बूढ़ा ये हो गया है। तो उसके बारे में जब भी ये किताब पढ़ेंगे, तो किताब जो पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुछ अलगपन दिख रहा है। जैसे मैंने कल आपके पास से बुक लिया, और रात को मैंने पढ़ लिया, और सुबह बाकी का 2 पार्ट था, लास्ट का जो मेन पार्ट है इसमें, वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरे में बदलाव हो गया। वैसा
ऐसा जो आप एक बुक में बता दिया है कि दुख दूर हो जाता है, और वो कैसा दूर हो जाता है, इसमें जरा इसके बारे में जरा जानना चाहते हैं मैं। देखिए, परमात्मा का पहला तो दो मकसद है। एक, मान लीजिए कि आप बहुत सारे तीर्थ स्थान में जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे नदियों में नहाते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाके अपनी व्यथा को व्यक्त करते हैं। अब परमात्मा क्या करते हैं? नंबर एक, परमात्मा कहते हैं अगर आपने ये चेहरा को, यानी ये जो इंसान आपके सामने बोल रहा है, अगर इस चेहरे को आपने सिर्फ एक पल के लिए देख लिया, इनकी पूरी इंटरव्यू सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पल के लिए अगर आपने इस चेहरा को देख लिया तो दो चीज़ होने वाला है। नंबर एक, आपके सब पाप कट जाएंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा, सिर्फ एक पल में। आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल आपको इसके अंदर विश्वास हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस चेहरे की तरफ आपने गुस्से से भी देखा तो भी बात बन जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको लगता है कि मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता और ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन गुस्से से भी आपने अगर इस चेहरे को एक पल के लिए देखा, आपका मोक्ष निर्धारित है, आपके सब पाप कटना निर्धारित है, और ये आपका आखिरी जन्म होगा। इसके बाद आप कभी जन्म नहीं लेंगे। आपकी आत्मा वापस परमात्मा के घर जाने वाला है आपके मृत्यु के पश्चात। ये हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है, परमात्मा कहते हैं अब तक तो तुमने भगवान को टटोला, उनको अच्छी तरह पूजा किया, आराधना किया, 30 दिन तक खाली मेरे को एक बार ट्राई करके देख लो। और 30 दिन में करना क्या है? मेरे जो स्वरूप है वो चाहे किताब के अंदर हो, चाहे हीलिंग कार्ड के अंदर हो, जो हमने आपको पहले ही कैमरा में दिखाया हुआ है, उसके साथ सिर्फ एक बार बात कर लो। और जो लोग ये बात करते हैं वो लोग पाते हैं कि कहीं थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं, कहीं उनके अंदर थोड़ा सा सुकून आता है, कहीं उनके जीवन में थोड़ी सी सहजता आती है, कहीं उनकी जो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होता है, कहीं उनके अंदर एक फ्रीडम का एक एहसास वो अनुभव करते हैं। अब ये होगा या नहीं होगा, इस आप पूछेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपके और परमात्मा के बीच क्या होने वाला है। परमात्मा किस हद तक आपके लिए काम करेंगे, किस हद तक उनकी कृपा आप पर बरसेगी। जैसे कि इन्होंने पूछा कि ये दुख कम कैसे होता है, ये दो तरह से होता है। नंबर एक, पहला परमात्मा का कृपा आप तक पहुंचता है, नंबर एक, ठीक है। और ये कृपा करता क्या है? ये कृपा दरअसल आपके कर्मों को काटना शुरू करता है, और जैसे जैसे आपके कर्म कटना शुरू हो जाता है, आप पाओगे आपके अंदर थोड़ा सा हल्कापन आ रहा है। आप जितना भाग दौड़ कर रहे हो थोड़ा सा कम भाग दौड़ करोगे, आप जितना हाथ पांव मार रहे हो आप थोड़ा कम हाथ पांव मारोगे। आप पाओगे आपके जीवन के अंदर थोड़ी सी सहजता आ रही है। आप पाओगे कि आपकी जो क्या कहते हैं, सही और गलत के अंदर जो आप एकदम बंधे हुए थे वो आपके लिए थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप हर चीज़ को सहज और समभाव में देखना शुरू कर दोगे। आपके अंदर कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं होगा, यानी मैं सही हूँ तुम गलत हो वो वाला भाव नहीं रहेगा, या तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो नहीं रहेगा। दूसरों को कंट्रोल करने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरों पर अपना पावर जमाने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कम क्यों होगा? क्योंकि उनकी कृपा आपके कर्मों को काट रहा है। पिछले इतने सारे जन्मों का जो पूरा कर्म का बोझ है उसको वो धीरे धीरे काट रहा है। और जैसे जैसे ये कर्म कटते जाएंगे आप पाएंगे आपके ज़िंदगी में बदलाव क्या क्या आएगा, लेकिन कहीं भी वो आपकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेगा। देखिए सर, मैं और एक ये जो किताब है और जो हीलिंग कार्ड है, किताब से ज़्यादा आप हीलिंग कार्ड को ज़्यादा महत्व दिए नहीं 30 दिनों में। मैंने इसलिए महत्व दिया, एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि ये किताब 200 रुपये की किताब है। हमारे वेबसाइट में हम इसे उसमें नहीं बेचते हैं, क्या कहते हैं, दुकानों में नहीं बेचते, बुक शॉप में।
ये किताब 200 रुपये आप नहीं खर्च करना चाहते हो तो ये फ्री में हीलिंग कार्ड करो, लेकिन मैं कहूँगा इससे बात करो तो बेहतर होगा। यानी हीलिंग कार्ड से किताब बुक से बात करो तो बेहतर होगा, हम्म। लेकिन ये नहीं खर्चा करना है तो ठीक है, हीलिंग कार्ड बात तो करो। सही। और इसको पूरे अविश्वास के साथ बात करना। यहाँ ना आपकी भक्ति चाहिए, ना आपका समर्पण चाहिए, ना आपका श्रद्धा चाहिए, ना आपका विश्वास चाहिए। पूरी शंका के नजर में इसको देखना, क्योंकि आप नहीं जानते हो ये कौन है, तो फिर आप क्यों इनके प्रति आपका कोई पॉजिटिव फीलिंग्स होना चाहिए। आपका इनके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स हो फिर भी आप इनसे बात करो, ये फिर भी काम करते हैं, क्योंकि इनको आपके पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। एकदम बराबर है। और सब एक लास्ट का सवाल आपको पूछना चाहता हूँ कि उम्र देखी जाएगी तो आपकी 60 मैं 68 यानी 60 के बाद आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं और वो परमात्मा ने आपको जो संदेश दिए हैं, तो अब जो हमारा पब्लिक है, जो हम देखना चाहते हैं, जो सब दुनिया में लोग हैं, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आपके व्यूअर्स को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अब तक आप भगवान के साथ रहे। पहला एक इंसान आया जिसने कहा आपके भगवान आपके सब दुखों का कारण है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको विचलित कर देगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ आपके सब दुखों का मेन कारण परमात्मा है। अब मेन कारण परमात्मा, लेकिन एक्चुअली इस वक्त आपका भगवान, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि परमात्मा हीरो है और भगवान विलेन है, नहीं, दोनों के दोनों विलेन है जहाँ तक इंसान का सवाल है, क्योंकि मैं दोनों को जानता हूँ, ओके। लेकिन फिर भी इस वक्त परमात्मा राजी हुए हैं इंसानों को मोक्ष देने के लिए, पाप काटने के लिए। क्यों राजी हुए? क्योंकि ये मानव ने उनको कहा था मुझे आपके बेटों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंसानों में इंटरेस्ट है। और जब मैंने इंसान कहा था, मैंने कोई एक मजहब की या ग्रुप की बात नहीं किया था, मैंने पूरा 7 बिलियन 8 बिलियन जितना इंसान है सबकी बात मैंने किया था। और वहाँ पे परमात्मा राजी हुए कि ठीक है, मेरे जाने के पहले मैं एक मौका मानव को दूंगा, अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहे तो जुड़े, अगर वो ना जुड़ना चाहे, परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके भगवान के साथ रहिए। लेकिन एक बार 1 महीने के ट्राई करके देखने में क्या फरक पड़ता है, यही मेरा मैसेज है। थँक्यू। तर मी प्रेक्षकांना एक आवर्जून सांगू इच्छितो की हे जे पुस्तक आहे परमात्माचा संदेश आणि हे विजिटिंग कार्ड जो आहे, ह्या दोन्हीमधला फरक सरांनी तुम्हाला अगदी तंतोतंत व्यवस्थित सांगितलेलं आहे। अध्यात्मामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, वारकरी संप्रदाय आहे, आसाराम बापूंचा आहे, अनिरुद्ध बापू आहेत, अशा विविध प्रकारचे आपण बोध घेतात, आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे। परंतु एक वेळ आपण जर परमात्माचा संदेश हे जे पुस्तक आहे, एक वेळ आपण अवश्य सरांनी सांगितल्याप्रमाणे एक वेळ त्याच्याकडे पहा, तुमचं दुःख काय आहे ते तुम्ही नक्कीच विसराल। त्याहीपेक्षा ह्याचा जर अनुभव जर चांगल्यापैकी घ्यायचा असेल तर 30 दिवस ह्याचा तुम्ही तुमचं दुःख जे काय तुम्ही तुमच्या मनातल्या परेशानी आहेत त्या जर तुम्ही ह्याच्याशी बोललात किंवा तुम्ही जर त्यांना सांगितलं तर नक्कीच तुमचं त्या शंकेचं, तुमच्या दुःखाचं निरसन होईल आणि ह्यातून तुम्हाला नक्कीच परमात्मा काय आहे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे नक्कीच समजेल। इथेच मी थांबतो। सर नमस्कार, धन्यवाद। थँक्यू, थँक्यू।